कहानी सुनना किसे नहीं पसंद, चाहे हम किसी भी एज में हों। कहानी सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको कहानी सुनाने का आर्ट आता है? यदि आपको कहानी सुनाने की कला आती है, यदि आप बहुत अच्छे से एक कहानी को सुना पाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी मंच को जीत सकते हैं। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहानी सुनाना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप एक अच्छी कहानी कैसे सुना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए मैं आपको मेरी कहानी के एक पात्र से मिलवाती हूँ। बिखरे हुए बाल, ऐसा लगता है जैसे घास उगी हो। आँखें बिल्कुल सूनी, आँखों के नीचे बड़े बड़े काले से घेरे, कपड़े बिल्कुल मैले कुचेले से पहने हुए, और हाथ में हमेशा एक डंडा रखती है ताकि आते जाते लोगों को मार सके, क्योंकि लोग उसको चढ़ाते हैं। मोहल्ले के पास एक चबूतरा है। उस बरगद के पेड़ के नीचे जो चबूतरा है उसी पर वो बैठती है। आते जाते लोग उसे खाना दे जाते हैं। दोस्तों, मैंने अभी जो कहा आप उस पर गौर कीजिए। ये सुनने के बाद आपने क्या कल्पना की? क्या आपके दिमाग में एक पागल सी लड़की की तस्वीर आई जो कि एक चबूतरे पर बैठी है और हाथ में डंडा है? अगर हाँ, तो वो इसलिए आई क्योंकि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट की, आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट किया। मैंने ये बताया कि उसके मैले कुचेले कपड़े हैं, मैंने ये बताया कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, मैंने ये बताया कि उसके हाथ में एक डंडा है और वो चबूतरे पर बैठती है जहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। मैंने ये सारी छोटी छोटी बातें आपको बताई ताकि आप कल्पना कर सकें और सोच सकें और उस पात्र को समझ सकें। आप सोचिए कि इसके बजाय अगर मैं आपसे ये कहती कि एक पागल सी लड़की है जो एक चबूतरे पर बैठती है, आते जाते लोग उसको खाना देते हैं और वो उनको मारती है। क्या ऐसा कहने से आप उस पात्र को इतनी गहराई से समझ पाते जितनी गहराई से इसके पहले आपने समझा? वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से जो सुन रहा है उसको कल्पना करने का मौका दिया। जब आप कोई कहानी सुनाते हैं तो आप जो सुन रहा है उसको हर छोटी छोटी बात बताकर उसको कल्पना करने दीजिए, उसको इमेजिन करने दीजिए ताकि वो अपने आप को उस जगह पर महसूस करे। ये सबसे पहली चीज़ होती है किसी सफल कहानी को सुनाने के लिए। कुछ समय पहले मैं एक स्कूल गई थी जहाँ पर मुझे बच्चों के बीच कुछ कहना था। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि टीचर बच्चों को एक कविता सुना रही है और वो कविता बहुत सीधे सीधे तरीके से सुना रही है और बच्चे उसको सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। जब मुझे बोलने का अवसर दिया गया तो मैंने उसी कविता से शुरुआत की और मैंने उस कविता को अपने एक्सप्रेशन के साथ, अपने एक्शन के साथ बिल्कुल लाइव बनाया। मैंने बच्चों के जैसा बनकर बच्चों को वो कविता सुनाई। आप यकीन मानिए दोस्तों, जब बच्चों ने वही कविता मुझसे सुनी तो बच्चे खुशी के मारे उछलने लगे, वो मेरे साथ एंजॉय करने लगे, क्योंकि मैंने उनको वो अवसर दिया, वो मौका दिया कि वो उस कविता को जी पाएँ, उसको समझ पाएँ। ठीक वैसे ही दोस्तों, आपकी कहानी में आपके एक्शन, आपके हाव भाव बहुत मायने रखते हैं। आप अपने हाव भाव से सुनने वालों को वहाँ तक पहुँचने में मदद करते हैं, उनकी जो कल्पना शक्ति है उसको बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए आप कोई हॉरर कहानी सुना रहे हैं तो ऐसे में आपके जो एक्सप्रेशन होंगे वो भी लोगों को और ज़्यादा डराने पर मजबूर करेंगे। सुनसान रात थी, एक कार धीरे 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 सड़क पर दौड़ती जा रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पत्तों पर पानी के गिरने की बूंदें आ रही थी। कहीं दूर एक महल था और उस महल में एक खिड़की में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। बहुत तेज़ बादल गरज रहे थे। एक अच्छी कहानी में आपके पास सस्पेंस होना चाहिए,
ज़रूरी नहीं है कि कहानी हॉरर हो, कहानी कोई भी हो सकती है, लेकिन उस कहानी में जो सस्पेंस है वो लोगों को पूरी कहानी सुनने के लिए मजबूर करता है। आपको कहानी इस तरीके से सुनानी है कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट बना रहे और उनको उत्सुकता बनी रहे कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या हुआ, उसने फिर क्या कहा, उसका फिर क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें, ये सब जिज्ञासा जब कहानी में बनी रहती है तो वो कहानी सक्सेसफुल होती है और लोग उसको सुनते हैं। आपको अपनी कहानी में हर छोटी छोटी चीज़ को बताना होगा। मान लीजिए आपकी कहानी का कोई पात्र है जो कि शहर से गांव आ रहा है, तो आपको ये बताना होगा कि वो बस से आया, वो बस से उतरा, उसने देखा कि दूर दूर तक धूल उड़ रही है, एक कच्ची सी सड़क है और वो कच्ची सी सड़क गांव तक जाती है। वो उस कच्ची सी सड़क पर चलकर गांव जब पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सुंदर सा एक गांव बसा है जो कि पहाड़ों के नीचे है। उसके पास एक छोटी सी नदी है। उस गांव में सारे घर कच्चे हैं। उस गांव में सिर्फ एक ही परचून की दुकान है। जब ये सब आप कहते हैं तो आप सबको कल्पना करने पर मजबूर करते हैं। सबको पता चलता है कि वो गांव कैसा है, वो कहाँ पहुंचा है, तो वो बिल्कुल फिल्मों की तरह चलने लगता है और लोग आपको सुनने लगते हैं। आप जब कोई कहानी सुना रहे होते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको इस कहानी के ज़रिए जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज आपको ज़रूर कन्वे करना है। जब आप उस मैसेज को कन्वे करने के लिए कहानी सुनाते हैं तो 100% आपकी कहानी सक्सेसफुल होती है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब कहानियां ही तो हैं। मान लीजिए आप कहीं पर घूमने गए और वहाँ से लौटकर आप अपने दोस्तों को उसके बारे में बता रहे हैं, तो जब आप बताते हैं तो वो आपका जो तरीका है बताने का, वो भी तो एक कहानी कहने का ही तरीका है। आप किस तरीके से उनको बताते हैं। अगर आप सीधा सीधा कहेंगे कि हम गए थे, हम 2-3 दिन वहाँ पर रहे, घूमे और आ गए, तो उनको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक एक चीज़ उनको बताएंगे कि हम कैसे ट्रैवल करके वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी, वहाँ पर सुबह कितनी खूबसूरत थी, वहाँ की शाम कितनी खूबसूरत थी, अगर हर वो चीज़ आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो भी आपके साथ उस जगह पर घूम कर आए हैं। तो ये भी कहानी का एक हिस्सा होता है। एक अच्छा कहानी सुनाने वाला पहले खुद उस कहानी को जीता है। जब तक आप किसी कहानी को पूरी तरह जीते नहीं हैं, तब तक आप अच्छी तरीके से उस कहानी को नहीं सुना सकते। किसी भी कहानी को अच्छी तरीके से सुनाने के लिए उसके मैसेज को, उसके मॉरल को समझना होगा और अपने अंदर उतारना होगा। उसके बाद ही आप उस कहानी को अच्छी तरीके से सुना सकते हैं। कहानी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन कहानी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें रोचकता बनी रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पुट आपको डालने चाहिए अपनी कहानी में ताकि वो कहानी इंटरेस्टिंग बनी रहे, लोग उसको सुनते रहें और बीच बीच में कुछ ऐसा आप डालते रहें कि लोगों का सस्पेंस भी बना रहे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस टिप्स को अपनाकर आप बहुत अच्छी कहानी कह सकेंगे। साथ ही आप मंच को भी जीत सकते हैं एक अच्छी कहानी को कहकर। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके यदि कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो अगले किसी नए विषय के साथ, अगले किसी नए वीडियो में आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।